पौधों में लैंगिक जनन पढ़ाऊंगी, जो कि नए पैटर्न से कोविड-19 की वजह से चैप्टर्स जो निकाल दिए थे, जो हम इससे पहले बताए थे, जीवों में जनन, जो कि इस बार सिलेबस में नहीं है। फिर भी आप लोग अगर पढ़ना चाह रहे हैं, अगर बोर्ड से हट के आप पढ़ना चाह रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसको हम फर्स्ट अध्याय के रूप में पढ़ेंगे, पहले अध्याय के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक्स हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। जहां भी आप लोगों को डाउट्स होगा, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारा पढ़ाया अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो बच्चे अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना होता है पुष्प क्या है, फ्लावर क्या है। जैसे हम पुष्पी पौधों की बात करते हैं, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं, तो उसमें पुष्प क्या है। तो पुष्प जो है एक जननांग होती है, जो हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार के, अनेक सुगंध में, कई रूप से, कई आकार में, कई छोटे कभी बड़े, बहुत सारे पुष्प दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये पुष्प हैं। पुष्प जो है, अगर कोई पूछे पुष्प क्या है, तो पुष्प पौधा के जननांग है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के जो सिलेबस में है, पहला जो टॉपिक्स है वह है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना हम लोग के पहली टॉपिक्स है और इसको ही हमको पढ़नी है पहले टॉपिक्स में। ठीक है, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो यहाँ हमने लिखा भी है, पुष्प की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। कह रहे हैं कि एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं। अगर पुष्प की हम बात करें तो पुष्प में 4 चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं। 4 भाग मुख्यतः होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो 4 पार्ट हैं वह हम जान लेते हैं। रियली आपका सामान्यतः जो है दलपुंज, पुंकेसर और जायांग, ये 4 है। यहाँ आप देख सकते हैं, जनरली हमने एक फिगर ड्रा किया है, किसी विशेष रूप से फिगर नहीं है, किसी विशेष प्लांट्स का फिगर नहीं है, एक रफली फिगर ड्रा किया हुआ है, जिसको आप समझ लीजिए कि यहाँ हमने एक पार्ट बनाया है। इस तरीके से आप पुष्प देख रहे होंगे, पुष्प की संरचना दिख रही है आपको। जो 4 चक्री की बात कर रहे हैं कि पुष्प, एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्री भाग उपस्थित होते हैं, तो पहला जो भाग होता है वह बाह्य दल पुंज होता है। ये जो है किसी भी पुष्प के जो नीचे की पार्ट होती है ग्रीन कलर की, उसी को क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज, और इंग्लिश में इसको कैलिक्स बोलते हैं। ये चक्र का पहला चरण होता है। ठीक है, पुष्प के पहले चक्र का पहला चरण होता है, जो कि जनरली सारे पुष्प में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको कैलिक्स बोलते हैं। अगर हम एक दलपुंज की बात करें, वाह्य दलपुंज की बात करें, तो उसको सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, सेपल्स बोलते हैं, जो कि पिछले क्लासों में भी आपको बताए थे। ये हो गया। दूसरे चरण की अगर हम बात करें, तो दूसरा चरण जो पुष्प का रंगीन भाग होता है वह दलपुंज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका दलपुंज दिख रहा होगा, ये रंगीन भाग होता है, दलपुंज है। ये पुष्प का दूसरा चरण होता है, दूसरा चक्रीय चरण होता है। और ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों सहायक जननांग होते हैं पुष्प के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जनन की क्रिया में, लैंगिक जनन में। ये जो दलपुंज और बाह्य दलपुंज होते हैं एक सहायक जननांग की तरह भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा चरण है, ये रंगीन इसलिए होता है क्योंकि ये कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग करके सारी चीजें। तीसरा जो चरण होता है वह होता है हमारा ये नर भाग, जिसको पुंकेसर बोलते हैं। नर भाग पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, पुमंग या पुंकेसर और
इंग्लिश में बात करें तो एंड्रोसियम बोला जाता है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। जनरली जो मेल भाग है 2 पार्ट होते हैं। यहाँ हमने एक बात बनाया है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है आपका पुतंतु और ऊपर का जो हिस्सा है ये परागकोश है। इसी में जो पराग कण होते हैं वह उपस्थित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चौथा चरण होता है वह है जायांग या स्त्री केसर, जिसको मादा भाग भी बोला जाता है, इंग्लिश में गाइनोशियम बोला जाता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः 3 पार्ट हैं। पहला है ऊपर का हिस्सा, आप देख सकते हैं ये वाला वर्तिकाग्र, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको वर्तिका बोलते हैं। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिका को स्टाइल बोलते हैं। और ये जो उभरा हुआ भाग आप देख सकते हैं ये अंडाशय है। ठीक है, ये अंडाशय मुख्यतः जो जायांग होते हैं उसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर आप स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शन होती है यही होती है, इसको बीजांड बोलते हैं। इसी के अंदर बीजों का निर्माण होता है। ठीक है, फल का निर्माण यही होता है। ठीक है, इससे पहले जो है ये तो पुष्प की संरचना हो गई। ठीक है, एक जनरली पुष्प बनाया गया है, इसके कौन कौन से भाग है इसको हमने बता दिया। इसमें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पढ़ना ये है कि किस प्रकार से पुष्प का विकास होता है, विकास होने के बाद किस प्रकार से इनमें नर जननांग और मादा जननांग विकसित होते हैं। जनरली ये पुष्प की संरचना हो गई, इसके बारे में पूछा जा सकता है कौन सा पार्ट कहाँ होता है। इसके बाद आते ही हम लोग को पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग को जानना होता है कि किस प्रकार से ये नर जननांग और मादा जननांग का विकास होता है। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे किस तरीके से होता है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम जनरली जान लेते हैं कि आखिर इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया किस प्रकार से होती है। इससे पहले भी हम आपको बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं कि ये सबसे पहले ये पुष्प जो होती है एक कली फॉर्म में होती है, ऐसे कली फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके अंदर इन पार्ट का विकास हो रहा होता है। जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद जो नर भाग होते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये रप्चर करता टूटता है। टूटने के बाद इसमें से जो परागकण होते हैं वो बाहर निकालते हैं। वो परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र पर जाते हैं, यहाँ ये अंकुरित होते हैं और जाके नीचे अंड कोशिका को निषेचित करते हैं। ठीक है, तो ये विकास होने की प्रक्रिया जो है निषेचन से पहले की जो घटना होती है, जैसे विकास होना, उसको रप्चर होना, ठीक है, परागण की क्रिया होना। परागण का मतलब परागकण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मतलब परागकण का नर भाग से मादा भाग पर जाना ही परागण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये होना, ये जो अभी निषेचन नहीं हुआ, निषेचन से पहले जो भी घटनाएं होती है निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है, जो कि इस बार हम लोग को चैप्टर में पढ़ना भी है। उसके बाद यहाँ फ्यूजन होता है। यहाँ हम एक रफली डायग्राम, जैसे कि 2 गैमेट्स का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, 2 गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक, अभी इसका निषेचन होता है। ठीक, तो ये एक नर गैमेट हो गया, एक मादा गैमेट्स हो गए। ठीक है, ये जो है, ये जो घटना हो रही है ये निषेचन पूर्व घटना है। और जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, इससे पहले हम बताए थे आपको, वो जो है निषेचन पश्च घटनाएं हो जाती हैं। इसके बाद किस तरीके से विकास होता है यह हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए। अभी हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि पुष्प की संरचना की अगर बात करते हैं तो हमने एक पुष्प लिया है, आप पहचान सकते हैं हिबिस्कस का पुष्प है, सामान्य गुड़हल का पुष्प है। इसके पार्ट को हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 पार्ट दिख रहा है आपको। एक ऐसे नीचे एकदम पार्ट दिख रहा होगा,
इसको सहदलपत्र का बोलते हैं। किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। जो हमारा वाह दल पुंज है, ये वाला जो हरे वाला भाग है, ये वाह दल पुंज है। ये जो है दल पुंज है, जो अभी हमने फिगर में बताया आप लोगों को, दल पुंज है। ठीक है, इसको अलग हम अगर करते हैं, चलिए हम इसको अलग ही कर लेते हैं। ये हम पुष्प अलग करते हैं। ये जो हिस्सा निकल के आ रहा है, ठीक है, ये जो है येलो कलर का जो दिख रहा है इस पे, ये नर भाग है। ठीक है, ये ऊपर का पराग कोश है, इसमें फिलामेंट पूतंतु लगी हुई है। ठीक है, ये नर भाग है। इसी के ऊपर ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये मादा भाग है। मैं आपको मादा भाग भी दिखा दे रही हूँ, एक मिनट। इसको अगर हम अलग कर देते हैं, वैसे देखिए, एक मिनट, मैं इसको आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है, देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। यही जो है फीमेल स्ट्रक्चर है। इसमें भी एक लसलसा पदार्थ होता है, वो लगा हुआ है। देखिए, ये जो है आप देख सकते हैं, इसको वर्तिकाग्र बोलेंगे। आप देख सकते हैं, वर्तिकाग्र बोलेंगे। ये वर्तिका है और ये ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी है। आपने देखा, ये आपका वाहदल पुंज था, जिसको कैलिक्स बोलते हैं। ये आपका करोला था, कारोला, जिसको दल पुंज बोला जाता है। ठीक, इसी में लगा हुआ पार्ट येलो येलो कलर का देखा है आपने, ये नर जननांग था, जिसमें पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, परागकोश को आपने देखा। ठीक, उसके बाद आपने ये फीमेल पार्ट देखा। तो मुख्यतः 4 चरण आपको दिखा दिया गया है, और आप खुद से भी एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम आप लोगों को बताएंगे जो ये पुंकेसर होते हैं। ठीक है, इनका विकास कैसे होता है और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना। थैंक यू। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।